तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटी का क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ और ये दूसरा उसका पार्ट है, यानी कि 51 से स्टार्ट करने वाला हूँ और 50 क्वेश्चन है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं जो कि साइंस से संबंधित है और 500 से पार क्वेश्चन है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आप यदि दोस्तों किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो की काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि प्रश्न देखकर आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 पे है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। 52 पे है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये भाग 20 है और अनुच्छेद 368 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 53 पे है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। 368 भाग 20 जो है दोस्तों, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। 54 पे है, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। 55 पे है, समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। केंद्र व राज्य दोनों को समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, केंद्र व राज्य दोनों को। 56 पे है, वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। वन एवं पर्यावरण विषय है, तो ये समवर्ती सूची का वन एवं पर्यावरण विषय है। 57 पे है, कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। कानून व्यवस्था विषय है, तो ये राज्य सूची का कानून व्यवस्था विषय है। 58 पे है, शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। 59 पे रेल डाक रक्षा विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा जो है दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है। 60 पे 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये पंचायती राज से 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से। 61 पे है, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है वह है ग्राम पंचायत। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग दोस्तों वह है ग्राम पंचायत, जो है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। 65 पे है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की होती है। ग्राम पंचायत चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों, वह राज्य सरकार की होती है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी। 63 पे पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था स्तरीय शुरू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर शुरू की गई थी। 64 पे है,
सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से। 65 पे है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 66 पे है भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत में दोस्तों एक ही नागरिकता है, मतलब कि देश का है, राज्य का नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर 2 है दोस्तों, राज्य का अलग एक नागरिकता है और देश का भी है, 2 नागरिकता है। लेकिन भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है। 67 पे है भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। तो भारत की नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष और खोने के लिए 7 वर्ष है। भारत की नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष और खोने के लिए 7 वर्ष है। 68 पे है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 के भाग ये लिखा गया है दोस्तों, लेकिन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। 69 पे है मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 70 पे है वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये 6 हैं। 71 पे है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। 72 पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है वह हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है तो हैबियस कॉर्पस है। 73 पे वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या है वह दोस्तों 11। और मूल संविधान में दोस्तों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में एक भी नहीं थे। अब अभी वर्तमान में 11 है। चौहत्तर पे मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 76वां 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। उस वक्त दोस्तों 10 किया गया, लेकिन 11वां जो है 1986 में किया गया है, 2002 में किया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किसी शिक्षा से संबंधित है। 75 पे है अस्पृश्यता का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता दोस्तों इसका अंत किया गया है। 76 पे है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) में या 19 में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। 77 पे है चौथा स्तंभ इंगित करता है दोस्तों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है दोस्तों प्रेस को। प्रेस जो है दोस्तों यानी कि मीडिया ये लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। 78 पे है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। 79 पे है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक
वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। 86 पे 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा ये किया गया है। और ये दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये यही वाला है। ओके, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। 81 पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करने अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत ये अपराध है। 82 पे संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये संसद के अंग है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये संसद के अंग हैं। 83 पे है भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का जो है तो प्रथम नागरिक जो होता है ये राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक। 84 पे है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 85 पे है तीनों सेना का सेनापति होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों ये तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है। 86 पे संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है तो ये राष्ट्रपति कहता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का जो उद्घाटन दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 87 पे राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उप राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। 88 पे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। 89 पे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत होती है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एकमात्र प्रक्रिया है तो है दोस्तों महाभियोग। इसे इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में निहित है। 90 पे है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को भी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना। 91 पे है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मासिक वेतन है 5 लाख और 4 लाख। राष्ट्रपति का वेतन दोस्तों 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। 92 पे है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयु वाला, ये बहुत बार देखने को मिलता है परीक्षा में हमें। तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 35 वर्ष होती है। और संसद जो होती है ये प्रधानमंत्री कह लीजिए भारत का, उसका 25 वर्ष होता है। वोट देने का 18 वर्ष होता है। पहले ये 21 हुआ करता था, जो कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म करके 18 वर्ष कर दिया गया। 93 पे है लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा भंग करता है तो ये राष्ट्रपति कहता है, जो कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। 94 पे है मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है तो ये राष्ट्रपति को, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत है। 95 पे है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद व राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
96 पे है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है तो ये राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 97 पे है योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है मंत्रिमंडल। योजना आयोग की उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है तो ये मंत्रिमंडल करता है। 98 पे है राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 99 पे है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 100 पे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के तहत करता है। 356 किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है जो अनुच्छेद 56 के तहत 356 के तहत करता है। और दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, कुल 100 हो गए। पार्ट 2 है और ये पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक है, इस अध्याय को समझ होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को सभी देखिएगा और दोस्तों हो सके तो याद भी कर लीजिएगा और 3-4 बार देखिएगा तो कुछ ना कुछ याद हो ही जाता है। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।